अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। मित्रों, देवों के देव, ब्रह्मांड के रचयिता और विनाशक, तंत्र मंत्र और अघोर विद्याओं के इकलौते स्वामी भगवान शिव शंकर के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जब दुनिया के सारे इंसान तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, जब तुम्हारे अपने खून के रिश्ते तुम्हारे आंसुओं पर हंसते हैं, और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन का अध्याय अब हमेशा के लिए समाप्त हो गया है, तब कैलाश पर्वत पर बैठा वो वैरागी अपनी तीसरी आंख खोलता है। महादेव कभी अपने सच्चे भक्त को अन्याय की आग में जलने नहीं देते। उनका न्याय देर से आ सकता है, लेकिन जब आता है तो पापी के छक्के छुड़ा देता है। यह ब्रह्मांड का वो अटल सत्य है जिसे कोई जुटला नहीं सकता। मित्रों, अब रोना धोना बंद करो, इसे मजाक में मत लेना। मेरे दोस्त, मेरी एक एक बात को आज अपने दिमाग की गहराइयों में बिठा लेना। रोना धोना अब बिल्कुल और हमेशा के लिए बंद कर दो। और आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ना, उसे बोलकर भी मजाक में मत लेना। इसे कोई आम इंटरनेट का वीडियो समझकर स्वाइप करने की या इग्नोर करने की भयानक गलती मत करना। क्योंकि अगर आज तुमने इस वीडियो को स्किप कर दिया या मेरी बातों को हल्के में लेकर अनसुना कर दिया, तो तुम उस बहुत बड़े जीवन को 360 डिग्री बदल देने वाले चमत्कार से हमेशा के लिए चूक जाओगे, जिसके लिए तुमने महीनों से रात रात भर जागकर अपनी आंखें लाल की है। यह वीडियो तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन पर किसी एल्गोरिदम की वजह से नहीं आया है। यह महादेव का एक सीधा डाइवन इंटरवेंशन है, जो तुम्हारी वो खामोश चीखें सुन चुका है जो तुमने दुनिया से छुपा कर रखी थी। मैं तुमसे एक बहुत ही सीरियस और सख्त रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल अकेले में देखना। अगर तुम्हारे आसपास कोई भी है, चाहे वो तुम्हारा परिवार ही क्यों ना हो, तो अभी के अभी हेडफोन लगा लो या उठकर किसी शांत कमरे में चले जाओ और कुंडी लगा लो। क्योंकि आज जो खौफनाक और गहरा राज मैं खोलने जा रहा हूँ, वो तुम्हारे घर, तुम्हारी रातों की उड़ी हुई नींद, तुम्हारे तकिए पर गिरे आंसू और तुम्हारे आने वाले कल का सबसे कॉन्फिडेंशियल रहस्य है। इसे किसी और के सामने भूलकर भी मत सुनना। किसी को गलती से भी मत बताना कि तुम क्या सुन रहे हो, वरना तुम्हारी किस्मत का जो ताला अब खुलने वाला है, उस पर तुम्हारे अपनों की ही ऐसी बुरी नज़र लग सकती है कि तुम फिर कभी उठ नहीं पाओगे। यह ब्रह्मांड का संदेश सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। तुम अंदर ही अंदर सोच रहे होगे ना कि अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया। आखिर तुम्हारे ये आंसू जो महीने, शायद सालों से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो अब अचानक क्यों सूखने वाले हैं। वो कौन सी अनजान, अदृश्य और महाविनाशक शक्ति है जिसने तुम्हारी उस खामोशी को सुन लिया है, जब तुम आधी रात को रजाई में मुंह छिपाकर रो रहे थे ताकि घर वालों को तुम्हारी सिसकियों की आवाज़ ना आए। आखिर क्यों तुम्हारा वो बुरा समय जिसने तुम्हें अंदर तक तोड़ कर रख दिया था, जिसने तुम्हें डिप्रेशन के आखिरी किनारे पर खड़ा कर दिया था, वो अचानक यू टर्न लेने वाला है। क्या यह सिर्फ ग्रहों का खेल है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कॉस्मिक शिफ्ट है जो सिर्फ तुम्हारे लिए डिजाइन किया गया है। ऐसा क्या है जो तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधकर तुमसे छुपाया गया था। अगर तुम्हें उस परम शक्ति, उस नीलकंठ के न्याय पर रत्ती भर भी विश्वास है, तो अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो, एक बहुत ही गहरी सांस लो, अपनी सारी नेगेटिविटी, सारी तकलीफों को उस सांस के साथ अपने शरीर से बाहर निकालो और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा, पूरी ऊर्जा और पूरे अधिकार के साथ लिखो, हर हर महादेव मेरी रक्षा करें। तुम्हारा यह एक छोटा सा कदम ब्रह्मांड के इस महाबदलाव में तुम्हारी हाजिरी लगा देगा। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं, यह तुम्हारी ऑरा का यूनिवर्स के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन होगा। चलो अब बिना किसी देरी के सीधे तुम्हारे उस असहनीय दर्द पर आते हैं जिसके लिए तुम बेचैन होकर यहाँ आए हो। मैंने टाइटल में क्यों लिखा कि रोना धोना बंद कर दो? मैंने ऐसा क्यों कहा कि इसे मजाक में मत लेना? क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अंदर से किस कदर टुकड़े टुकड़े हो चुके हो। तुमने अपनी ज़िंदगी में वो भयानक समय देखा है, वो काला दौर झेला है, जहाँ तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें ऐसे गहरे घाव दिया है जिसे तुम ना तो निगल पा रहे हो, ना ही उगल पा रहे हो। तुम दिन के उजाले में हंसते हुए लोगों के बीच खड़े होते हो, तुम्हारे चेहरे पर एक झूठी प्लास्टिक की मुस्कान होती है ताकि कोई तुमसे सवाल ना पूछे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी रूह चीख चीख कर रो रही होती है। तुम्हें लगने लगता है कि शायद तुम्हारी किस्मत ही किसी ने काली स्याही से लिखी है।
शायद तुम्हारे ही पिछले जन्मों के कर्म में कोई बहुत बड़ा चोट है। तुमने दुनिया को छोड़कर खुद को ही कोसना शुरू कर दिया था। पैसों की उस भयानक तंगी ने तुम्हारी रातों की नींद ऐसे उड़ाई कि तुम छत के पंखे को घुरते हुए सुबह कर देते हो। रिश्तों में मिले उस भयानक अप्रत्याशित धोखे ने तुम्हारा इंसानों पर से ही नहीं बल्कि भगवान पर से भी भरोसा उठा दिया था। वो घुटन जहाँ तुम्हें लगा कि तुम एक ऐसी अंधेरी और ठंडी सुरंग में फंस गए हो जिसका कोई दूसरा छोर नहीं है। ऐसे कितनी ही बार हुआ है कि तुम घर के मंदिर में महादेव की मूर्ति या शिवलिंग के सामने खड़े हुए हो, तुमने हाथ जोड़े और तुम्हारे मुंह से शिकायत का एक सिंगल शब्द नहीं निकला, बस तुम्हारी आंखों से बेतहाशा आंसू गिरते रहे। तुमने उस ऊपर वाले से बार बार यही एक सवाल पूछा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों महादेव? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो हमेशा सबको खुश रखना चाहा, फिर भी मेरे हिस्से में ये हलाहल जहर क्यों आया? सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से और कान खोलकर सुनो। तुम्हारे ये अमूल्य आंसू बेजा नहीं गए हैं। मिट्टी में गिरी तुम्हारी एक एक बूंद का हिसाब चित्रगुप्त ने रखा है। तुमने जो ये भयानक दर्द सहा है, ये जो डिप्रेशन का खौफनाक पेज तुमने झेला है, जिसमें तुम्हें पैनिक अटैक तक आए हैं, वो कोई सजा नहीं थी मेरे दोस्त। वो ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा, बहुत ही क्रूर लेकिन जरूरी टेस्ट था। यूनिवर्स तुम्हें किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए, किसी बहुत बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहा था। कच्चे लोहे को फौलाद बनने के लिए भट्टी की भयानक आग में तपना ही पड़ता है। और आज मैं पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा के सामने डंके की चोट पर कह रहा हूँ, वह दर्दनाक टेस्ट अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मजाक में मत लेना इस बात को। तुम्हारे रोने के दिन, तुम्हारे लोगों के सामने गिड़गिड़ाने के दिन अब ऑफिशियली पूरे हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है उस भारी इनाम के मिलने का, जिसके लिए तुम्हें इतना निचोड़ा गया, इतना तड़पाया गया। मित्रों, अब वो सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक सीक्रेट सुनो जो तुमसे अब तक बहुत ही चालाकी से छुपाया गया था। तुम हमेशा सोचते थे ना कि तुम्हारी तरक्की अचानक से क्यों रुक गई। तुम जो भी काम हाथ में लेते हो, जो भी नया प्लान बनाते हो, वो 99% पर आकर, एन मौके पर आकर क्यों बिगड़ जाता है। तुम्हारी खुशियों को अचानक किसकी नज़र लग जाती है। सच ये है कि तुम्हारे आसपास एक हिडन डार्क एनर्जी, यानी कि छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र बाधा थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह किसी बाहर वाले ने नहीं किया। एक ऐसा इंसान जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक मानते थे, जिसके साथ तुमने अपने सारे राज शेयर किए, जिसके साथ बैठकर तुमने खाना खाया, असल में वही इंसान तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे विनाश की योजना बना रहा था। उसने तुम्हारी सफलता, तुम्हारी चमक से जलकर तुम्हारे ऊपर एक बहुत ही गंदी नज़र और एनर्जी ब्लॉकेज लगवाया था। वो तुम्हारे सामने मीठा बोलता था, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काट रहा था। लेकिन अब खेल पलट चुका है। महादेव का कर्मा रिटर्न चक्र एक्टिव हो चुका है। जिस इंसान ने तुम्हारी खुशियों पर ग्रहण लगाने की कोशिश की, जिसने तुम्हें रोता हुआ देखकर अंदर ही अंदर जश्न मनाया, जिसने तुम्हारे नाम पर कीचड़ उछाला, अब उसका पतन, उसका सर्वनाश शुरू हो गया है। और सबसे मज़े की बात यह है कि उस इंसान को इस बात की भनक तक नहीं है कि उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारे आंसुओं का एक एक हिसाब बाबा भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल की नोक पर लिखा है। अब धीरे धीरे परत दर परत तुम्हारे सामने सच आना शुरू होगा। कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी किस्मत खुल चुकी है? ध्यान से सुनना। तुम्हें रात के 3 से 5 बजे के बीच अचानक से नींद खुलने लगेगी और तुम्हें घबराहट नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होगी। तुम्हें सपनों में पानी, मंदिर या कोई रोशनी दिखाई दे सकती है। जिन लोगों ने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें इग्नोर किया था, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई तक करना जरूरी नहीं समझा था, जिन दरवाजों से तुम्हें बेइज्जत करके या खाली हाथ लौटा दिया गया था, वो दरवाजे अब खुद ब खुद खुलने लगेंगे। तुम्हारी वो रुकी हुई फाइल, वो अटका हुआ काम, वो प्रमोशन या वो इंसान जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था, यूनिवर्स अब उसे एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फोर्स के साथ तुम्हारी तरफ धकेल रहा है। तुम्हारे आभा मंडल की वो सारी काली परतें जलकर राख हो रही है। तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी, एक बहुत ही रहस्यमयी चमक आ रही है। लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगे, वो तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे, पर वो समझ नहीं पाएंगे कि अचानक तुम में ऐसा क्या बदल गया।
मुझे पता है कि तुमने अपने घर और परिवार के लिए क्या क्या नहीं किया। अपनी छोटी छोटी खुशियों का अपने ही हाथों से गला घोट दिया। अपनी ज़रूरतें, अपने महंगे कपड़े के शौक को, अपने सपनों को किनारे में रख दिया ताकि घर में मुस्कान रहे, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? ताना, तिरस्कार, शक और एक ऐसा भयानक अकेलापन जो तुम्हें अंदर से खा रहा था। कभी कभी तो तुम्हारा दिल इतना भारी हो जाता है, सीने में दर्द उठता है कि लगता है कि सब कुछ छोड़कर, सबको उनके हाल पर छोड़कर कहीं बहुत दूर चले जाओ, जहाँ तुम्हें कोई जानने वाला ना हो, जहाँ तुम खुलकर जी सको। तुम्हारी उस अथक मेहनत को, तुम्हारे उस निस्वार्थ त्याग को किसी ने समझा नहीं। सबने तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया, अपने मतलब के लिए तुम्हें याद किया और काम निकलते ही तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। लेकिन वो ऊपर वाला, वो त्रिकालदर्शी अंधा नहीं है मेरे दोस्त। तुम्हारी वो सारी काली रातें जो तुमने ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में गुजारी है, वो अब एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली सफलता में तब्दील होने वाली है। तुम्हारे वो आंसू अब हीरे मोतियों में बदलने वाले हैं। अब मेरी इस बात को अपने दिमाग में अलार्म की तरह सेट कर लो। मैं तुम्हें एग्जैक्ट समय बता रहा हूँ। आज अभी इसी सेकंड से ठीक अगले 96 घंटे, जी हाँ केवल 96 घंटे, इस दौरान तुम्हारे साथ एक बहुत ही अजीब, रहस्यमयी लेकिन बहुत शुभ घटना घटेगी। पहले 48 घंटों के अंदर तुम्हारे शरीर में एक अजीब सी हल्कीपन महसूस होगी, जैसे कंधों में कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। फिर अगले 48 से 96 घंटों के बीच तुम्हें कोई ऐसा अनपेक्षित मैसेज या कॉल आ सकता है जिसका तुम्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं था। या फिर कोई ऐसा रुका हुआ पैसा, कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ लगेगी जिसकी तुम पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे। ये अगले 48 घंटे तुम्हारी ज़िंदगी के लिए एक मैसिव टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। अपनी आंखें और कान बिल्कुल खुले रखना। यूनिवर्स तुम्हें बहुत ही लाउड संकेत देगा, लेकिन यह एक शर्त है। यूनिवर्स तुम्हें छप्पर फाड़ कर दे तो रहा है, लेकिन इस पॉजिटिव एनर्जी को, इस शिव वरदान को अपने जीवन में पूरी तरह से लॉक करने के लिए और उस इंसान की बुरी नज़र से बचने के लिए तुम्हें एक छोटा सा पर बहुत ही अचूक और रहस्यमयी उपाय करना है। और हाँ, ये बात किसी को बताना मत, ना घर में ना बाहर में। आने वाले सोमवार की सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद नहाना, एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेना, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और ठीक 11 दाने काले तिल के डालना और बिना किसी से कुछ बोले शिव मंदिर जाना। शिवलिंग पर वो जल धीरे धीरे पतली धारा में अर्पित करना और अर्पित करते समय लगातार मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करना। जल चढ़ाने के बाद नंदी जी के कान में जाकर सिर्फ इतना कहना कि हे नंदी महाराज, मेरे आंसुओं का हिसाब और मेरी किस्मत की चाबी अब आपके और महादेव के हाथ में है। बस तुम्हारा काम हो गया। इसके बाद तुम खुद अपनी आंखों से चमत्कार देखना। दुनिया का कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरी नज़र शिव के इस सुरक्षा कवच के आगे एक सेकंड नहीं टिक सकती। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे मुख्य हिस्से की बात करूँ तो सबसे बड़ा भूचाल, सबसे बड़ा और पॉजिटिव बदलाव तुम्हारे करियर, रुतबे और पैसे में आ रहा है। जो लोग काफ़ी समय से जॉबलेस हैं, डिग्रियां लेकर सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, या जिनके व्यापार में एकदम से बरकत रुक गई थी और कर्जा बढ़ गया था, उनके लिए एक सडन फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू ब्रह्मांड की किताब में लिखा जा चुका है। पैसों की कमी की वजह से जो तुम्हारी बेइज्जती हुई थी, जिन रिश्तेदारों ने तुम्हें नीचा दिखाया था, वो अब एक बहुत बड़े सम्मान और रुतबे में बदलने वाली है। तुम्हारे बैंक अकाउंट में एक ऐसा फ्लो शुरू होगा जिसे देखकर तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम्हारे घर का माहौल जो कल तक कला, लड़ाई, झगड़े, क्लेश और तनाव से भरा रहता था, वहाँ अब एक अजीब सी शांति और सुकून, पॉजिटिव का वास होगा। लेकिन रुको, कहानी यहाँ इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती। यहाँ एक बहुत बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट भी है, और यह यूनिवर्स का आखिरी टेस्ट होगा। जैसे ही तुम्हारा वक्त बदलेगा, जैसे ही तुम्हारे चेहरे पर वो पुरानी वाली कॉन्फिडेंस मुस्कान वापस आएगी और तुम्हारे पास पैसा आना शुरू होगा, तभी तुम्हारे अतीत से कोई पुराना इंसान, कोई ऐसा इंसान जिसे भूतकाल में बहुत गंदा धोखा दिया था, जिसने तुम्हें तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया था, वो अचानक से वापस तुम्हारी ज़िंदगी में आने की पूरी कोशिश करेगा। वो तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाएगा, बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, तुम्हारी झूठे तारीफों के पुल बांधेगा।
वो तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम दोनों का रिश्ता कितना खास था। लेकिन मेरी बात याद रखना, वो असल में तुमसे माफ़ी नहीं मांगना चाहता, वो बस ये देखना चाहता है क्या तुम भी अभी भी पहले जैसे बेवकूफ़, दयालु और इमोशनल हो। वो तुम्हारी इस नई सफलता और तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी को चूसने के लिए वापस आ रहा है मित्रों। और यही मेरी तुम्हें सबसे कड़ी, सबसे सीरियस और खौफनाक चेतावनी है। उस इंसान को, उस आस्तीन के सांप को दोबारा अपनी ज़िंदगी में किसी भी कीमत पर घुसने मत देना। अगर तुमने अपने पुराने इमोशनल स्वभाव के कारण दया खाकर उसे माफ़ कर दिया या उसे दूसरा मौका दे दिया, तो तुम्हारा यह जो लकी शिफ्ट शुरू हुआ है, महादेव का जो आशीर्वाद तुम्हें मिला है, वो वहीं के वहीं शीशे की तरह टूट जाएगा और तुम वापस उसी नर्क में, उसी दलदल में गिर जाओगे जहाँ से निकलने में तुम्हें सालों लग गए। तुम्हें सख्त होना पड़ेगा, तुम्हें पत्थर दिल बनना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो इसके ही लायक। तुम्हारी किस्मत बदल रही है। तुम्हें अब किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो छूट गया सो छूट गया, जो रिश्ते टूट गए उन्हें टूटा रहने दो। पुरानी राख में अब आग मत खोजना। अब जो तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है वो तुम्हारी सोच और तुम्हारी सबसे खूबसूरत कल्पना से भी करोड़ों गुना ज़्यादा बेहतर है। तुम्हारे दुख के, तुम्हारी रातों की तड़प के और तुम्हारे रोने के दिन अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। ये शिव का, इस ब्रह्मांड का फाइनल फैसला है और इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। अगर तुम इस असीमित ऊर्जा को, इस डिवाइन ब्लेसिंग को अभी इस वक्त पूरे तरह से क्लेम करना चाहते हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करो और कमेंट बॉक्स में ब्रह्मांड को अपना फाइनल सबसे लाउड और पावरफुल मैसेज भेज दो, आई क्लेम माई हैप्पीनेस, हर हर महादेव। तुम्हारा ये कमेंट, तुम्हारा ये क्लेम तुम्हारी आने वाली उस महाजीत का सबसे पहला और सबसे बड़ा मजबूत कदम होगा। कैलाशपति महादेव से मेरे हाथ जोड़कर पूरी आत्मा के साथ यही प्रार्थना है कि जो भी मेरा दोस्त, मेरा भाई या मेरी बहन इस वक्त इस वीडियो को देख रहा है, उसके जीवन के सारे कष्टों, सारी बीमारियों, सारे कर्जों और सारे धोखे को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दें। उसकी झोली इतनी खुशियों से, इतनी सफलता से भर दे कि वो समेट ना पाए और उसके परिवार पर अपनी छत्र छाया हमेशा बनाए रखें। हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारा महादेव हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। खुश रहो, अपने वो आंसू पोंछ लो, एक गहरी सांस लो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार वक्त अब शुरू हो चुका है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।